ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है दुनिया जहां से निराले टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में। अब बारी है आज का एकदम नया और अलहदा सेगमेंट नकवी के किस्से पेश करने का। मिखाइल गोर्बाचोव कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन के यंग सेक्रेटरी जनरल बने 1984-85 में। उसी वक्त आपको याद हो राजीव गांधी भी आए, तो राजीव गांधी की सबसे पहली विजिट जो हुई वो मॉस्को वो गए। मैंने राजीव को समझाया, मैंने कहा देखिए वो यही बातें कि भाई जब तक आप चलिए आपके सहारे हम चले जाएंगे, आपकी मीटिंग हो रही है गोर्बाचोव के साथ, हम एक टेलीविज़न में इंटरव्यू कर दें। उन दिनों में सिवाय दूरदर्शन के और कुछ था नहीं। उनका कहा ठीक है, तुम्हें ज़रा सी मदद करना पड़ेगी, वो ये कि आपको सफ़ीर से कहना पड़ेगा, एक तो अपने सफ़ीर से वहाँ, मेरे रूसी सफ़ीर से यहाँ, और फिर मेरे अपने जो कॉन्टैक्ट्स थे बड़े, उनको भी कम ना समझना चाहिए, वो भी मसूद अली ख़ान साहब थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के, खूब लोगों को जानते थे। मैंने उनसे कहा, उन्होंने भी तमाम चीज़ तय हो गया कि अब इंटरव्यू मेरा गोर्बाचोव के साथ व्लादिमीर मिन्स्की हॉल ऑफ द क्रेमलिन पैलेस में होगा। राजीव के साथ कोई 40-50 जर्नलिस्ट गए थे। अब उसमें सवाल ये उठा, वो शारदा प्रसाद थे मीडिया एडवाइज़र उस वक्त तक, ये उठा कि साहब ये सईद नकवी को अगर इंटरव्यू मिलेगा तो बाकी जो है नाराज़ होंगे। शारदा प्रसाद की ये परेशानी थी। रमेश भंडारी फॉरेन सेक्रेटरी थे। उन दिनों में नए नए सेक्रेटरी जनरल के साथ आंद्रे ग्रोमिको अभी तक फॉरेन मिनिस्टर थे। तो बहरहाल ये तय हुआ कि एक रस्सी से एक अहाता बनाया गया, उसके बीच में एक कुर्सी में हम बैठे और दूसरे सब लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए रूसी करंजिया साहब बिठाए गए। वो रूसी करंजिया बैठ गए और हम दोनों बैठे। अब आगे एक कुर्सी खाली है, उसमें जैसे ही मीटिंग अंदर ख़त्म होगी, राजीव के साथ मीटिंग हो रही है, वो आएंगे और यहाँ आके बैठेंगे। सब एन राम नीचे से घुस के आए मेरे पास, कहने के यू शुड एड्रेस हिम लाइक दिस। कोई और हर एक किसी न किसी तरह से मुझे एडवाइस दे रहा है। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि ग्रोमिको ने अंदर झांका और झांक के अंदर चले गए। मैं समझ गया कि अब ये इंटरव्यू नहीं होगा, क्योंकि ग्रोमिको उस कल्चर के आदमी थे जबकि मीडिया वगैरह का कोई सवाल नहीं था। और उससे कहा गया था कि एक आदमी इसको इंटरव्यू करेगा। उसने देखा कि वो रस्सी के चारों तरफ जैसे रोडियो, वो जो बुल को टेम करने के लिए बनाया जाता है, घोड़े को टेम करने के लिए पैडक, उसके बीच में हम लोग बैठे हुए हैं और बाकी तमाम जर्नलिस्ट हैं। उसने जाके, मेरा अंदाज़ा है, मना किया। अब थोड़ी देर में रमेश भंडारी आए, कैन फ्रेंड्स द इंटरव्यू हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ। तो वो नॉन इंटरव्यू हुआ, मैंने छोड़ा नहीं। मैंने कहा राजीव देखो, अभी ये वापस आएंगे, हिंदुस्तान आएंगे, वहाँ भी यही 100 जर्नलिस्ट होंगे, एक को भी नहीं मिलेगा। तो बजाय इसके कि इस डॉग इन द मेंजर बाकी लोग खेलते रहें, हम एक तरकीब करते हैं। जब ये यहाँ आने वाले हों उसकी शाम को, बिफोर दैट, हम मॉस्को आएंगे एक टीम लेके, और उस टीम के साथ उस वक्त हम इनका इंटरव्यू करेंगे। तय हो गया। मैं गया, उसको 1 साल डिले हो गया इंटरव्यू, गया। और साहब वो एक ऐसा तारीखी इंटरव्यू था कि मैं आपको क्या बताऊं। जनाब सईद नकवी के गुजरे दिनों की यादों से वाकिफ होने के बाद अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक से वापस लौटने के तुरंत बाद हम पेश करेंगे किरदार। आप वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा, हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। फिल्मों के जरिए हम समाज को भड़काने का काम हमें नहीं करना चाहिए।